सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो इनका वो बता रहे थे कल, ताटका का इतिहास बता रहे थे, ये कैसे पैदा हुई, किसकी बेटी थी। तो इनके पिता का क्या नाम था? सुकेतु। पूर्वमासित महायक्ष सुकेतु नाम वीर्यवान। सुकेतु नाम के महान यक्ष की पुत्री थी ये, और बहुत तपस्या करने से पैदा हुई थी ये। ब्रह्मा जी ने इनके पिता को, क्योंकि पहले उनको संतान नहीं होती थी, और तपस्या करने से फिर ये कन्या रत्न उनको मिला। कन्या रत्नम ददौ रामा। तो देखो यहाँ पर उसके लिए शब्द क्या दिया वाल्मीकि जी महाराज ने? कन्या रत्न। और वही आगे क्या बन गई? असुरी राक्षसी। तो कब किस आत्मा का किधर प्रस्थान हो जाएगा, उसका कैसा जीवन हो जाएगा, ये पता नहीं चलता है। तपस्या से जो बच्चा पैदा हुआ वही कहाँ पहुंच गया। और कभी कभी मतलब अति सामान्य स्थिति में जन्म हुआ और अपने तप पुरुषार्थ से और जीवन की एक पॉजिटिव दिशा लेकर के कोई आत्मा कितनी महानता की तरफ पहुंच जाती है। तो ये सब संभव है हमारे जो कर्म हैं उनसे। कन्या रत्नम ददौ रामा ताटकाम नाम नामत। कई बार बहुत संस्कारों से पैदा करने वाले, तपस्या से, लाड़ चाव से पैदा करने वाले बच्चे दूसरी दिशा में चले जाते हैं। कभी कभी सामान्य स्थिति में बेचारों को कोई संस्कार नहीं हुआ, कोई जानते नहीं थे, ऐसे गरीबी में, अभाव में पैदा होने वाले बच्चे अपने पुरुषार्थ से बहुत ऊंचे चले जाते हैं। तो ये हम पढ़ रहे थे कल। इसके अंदर जब पैदा हुई तभी हजारों हाथियों का बल, मतलब बहुत बलवती कन्या पैदा हुई जन्म से ही, क्योंकि पितामह ने दिया, भगवान ने इतना बल दिया। न तु एव पुत्रम यक्षाय ददौ चासौ महायशा। ब्रह्मा जी ने उसको 1000 हाथियों के समान बल दिया, लेकिन महायशस्वी पितामह ने उस यक्ष को पुत्र नहीं दिया। उसके संकल्प के अनुसार पुत्र प्राप्त हो जाने पर उसके द्वारा जनता का अत्यधिक उत्पीड़न होता, यह सोचकर ब्रह्मा जी ने पुत्र नहीं दिया। ये हिंदी वाले कह रहे हैं, इसमें कुछ श्लोक में कोई ऐसी बात नहीं की। न त्वेव पुत्रम यक्षाय ददौ च असौ महायशा। पुत्र नहीं दिया, कन्या रत्न दिया। तो इसके ऊपर चिंतन करने का है ये श्लोक। पुत्र क्यों नहीं दी, कन्या ही क्यों दी? तो इस पीछे के पाठ से कोई प्रश्न आपका? तब आगे चलेंगे जी। 8वें 9वें और 10वें श्लोक 8 9 10 पिछले सर्ग का। तो उसमें कहा कि मानसरोवर से नदी निकलती है। कहाँ का पूछ रहे हो आप? पिछले सर्ग का। तो उससे कोई नदी निकलती नहीं है मानसरोवर झील से। उसके पास अब ढक गई होगी ना। उसके पास राक्षस झील है, तो उससे निकलती है नदी। कौन सी झील है? राक्षस झील। राक्षस झील। तो उससे निकलती है सतलज नदी, वो पाकिस्तान की ओर बहती है, इधर तो आती नहीं।
गंगा का और गंगा का और इसका सरयू का तो संगम है ही नहीं कहीं। उस समय होगा ना, तो भौगोलिक परिस्थितियां तो चेंज होती ही रहती हैं। तो भगवान श्री राम का जन्म स्थान हो सकता है कि वो भी चेंज हो गया हो, तो अभी जो अयोध्या है वो नहीं है। तो नदी चेंज होगा, स्थान भी चेंज हो सकता है। सरयू नदी अभी नहीं है अयोध्या के छोटी सी है, पास, 5 किलोमीटर है तो है। वो घाघरा नदी मिलती है जो कि नेपाल से निकलती है घाघरा। है ना, चाहे 5 किलोमीटर, तो बस अपने को तो प्रमाण मिल गए। अच्छा, कहीं कहीं तो नीचे नदी मिल जाती है, ऐसा देखा आपने? कहीं ऊपर रेत है और नीचे नदी है, ऐसा देखा कभी आपने? गया में है, मैंने देखा ऐसे गया, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और ऊपर पानी नहीं दिखता है उसमें बिल्कुल भी, और आप ऐसे हाथ से उसको निकालो मिट्टी को तो नीचे पानी है। और वो ये भी बताया, मैंने कहा कि इसमें पानी रहता क्यों नहीं? बोल जी कितनी भी तेज बारिश हो, जैसे मान लो कभी 3-4 फीट पानी आ गया, बारिश ज्यादा तेज हुई तो फिर 4-5 घंटे के बाद वो नीचे चला जाएगा, नहीं रहेगा, जिसमें पिंडदान करते हैं ना। तो मैं तो कराई थी अपने जीते जी, क्योंकि फिर कौन करेगा? आप पता नहीं कहाँ मिलोगे, आप बोल रहे हम कर देंगे तो आपके लिए झंझट छोड़ा ही नहीं। तो उसको ऐसे निकालते हैं, रेत थोड़ा सा इतना सा खोदते ही फिर नीचे पानी आता है, तो वो जो मिट्टी निकाली थी उसी के लड्डू से बनाओ और उसी में डाल दो, हो गया पिंडदान। थोड़े मंत्र बोल देते हैं वहां के जो स्थानीय लोग हैं। तो ऐसे रहा होगा, भौगोलिक परिस्थितियां चेंज होती है। कहीं नदी थे वहां पर्वत बन गए, अभी पर्वत है वहां नदियां बन जाती हैं, खोद देते हैं, तो ऐसे चेंज हो जाता है। ठीक जी, आप पूछ। ओम दीदी जी, जी, यक्ष का अर्थ क्या होता है जी? एक जाति विशेष है, सांख्य दर्शन में आती हैं जातियां 6 प्रकार की, देवता, यक्ष, मनुष्य, राक्षस। ये गुणवत्ता के आधार पे ऐसा कुछ होता है क्या? कुछ गुणों के आधार पे? पूजनीय होते हैं, गायन विद्या में निपुण होते हैं, तो देवों के समकक्ष जाति है ये यक्ष, मनुष्यों से ऊंची जाती है। आपने एक कल बोला था कि देवताओं का पार्थिव शरीर नहीं होता है, तो आपने एक प्रश्न बोला था, उसका आपने उत्तर नहीं दिया। मैंने ये बताया था कि तेजस शरीर को कैसे जल से स्नान कराएं, ये तो प्रश्न हो सकता है, पर उनका शरीर ही नहीं होता, ये प्रश्न नहीं होगा। तो तेजस वाले को तो जल से नहीं करवा सकते हैं, पर पार्थिव वाले को तो करवा सकते हैं ना। तो पहली बात, अब ये दोनों ही शरीरों में स्नान करवाया जा सकता है, ये है बात। तेजस शरीर वाले को किससे, कौन से जल से स्नान करवाया जा सकता है? ज्ञान रूपी जल से। तो बोल ऐसी प्रथा लोक में भी है, ऐसे बोलते हैं ना, भाई ज्ञान की गंगा बह रही है, नहा लो। पतंजलि योगपीठ में ज्ञान की गंगा बह रही है। तो एक गंगा तो जो हर की पौड़ी पे स्थूल जल है, वो वाली गंगा है, और ये कैसी वाली गंगा है? योग की गंगा, ज्ञान की गंगा, ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं ना। तो जो काम स्थूल शरीर के लिए स्थूल जल करता है, वही काम सूक्ष्म शरीर के लिए सूक्ष्म ज्ञान जो है वो भी करता है। वो भी तो शुद्ध करता है ना, ज्ञान भी तो हमें शुद्ध करता है, मलों को हटाता है। जैसे स्थूल जल हमारे स्थूल शरीर के मलों को हटाता है, ऐसे ही ज्ञान सूक्ष्म मन है, अंतःकरण है, जो उसके मलों को हटाता है, तो उसके लिए भी जल हो जाएगा। तो जब आप देवता का तेजस शरीर लेंगे, तो जो ऋषियों ने और सिद्धों ने जो स्नान करवाया वो उनका ज्ञान माना जाएगा। जब आप देवता का शरीर पार्थिव स्थूल लेंगे, तो स्थूल जल से करवाया, ये अर्थ हो जाएगा। तो दोनों ही अर्थ हो जाएंगे। ठीक, ये आपने कहा था कि जैसे महाराज जी ने कोई बात बोली तो हम सभी बात मानेंगे, लेकिन हम में से कोई बोले तो शायद सभी नहीं मानेंगे। तो आपने एक शब्द बोला था कि मन को परिष्कारित, ऐसा कोई शब्द कहा था, करना पड़ेगा, परिष्कार, परिष्कृत, परिष्कृत। तो उसका अर्थ क्या हुआ जी परिष्कृत का? मलों से रहित करना, अपने मन को विशुद्ध करना, पवित्र करना, राग द्वेष मोह से मुक्त करना। और एक भी हो सकता नहीं जी, जैसे स्वामी जी का जो और है वो बड़ा है,
आम तो वो लोगों ओरा कैसे बड़ा हुआ? जी उसमें वही आ जाएगा जी, मल्लों को जब दूर करेंगे तो। वही आ जाएगा। ओरा सभी के ही होता है, लेकिन हम सब का जो ओरा होता है वो बीच में कहीं कट गया, कहीं उसमें होल्स, छिद्र हो गए, तो उसमें से नेगेटिव शक्तियां आ जाती हैं अंदर, तो फिर हमें डैमेज करती हैं। तो वो जो एक हमारा रक्षा कवच है जो ओरा, तो वो कहीं से उसमें कुछ नेगेटिव शक्तियां आ गई, उनमें कुछ छिद्र हो गए, होल हो गए, टूट गया, फूट गया, तो उसको ठीक करने का भी तरीका यही है। गायत्री मंत्र आदि का जप करने से, अष्टांग योग का अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह आदि जो यम नियम हैं उनका पालन करने से, प्राणायाम आदि करने से, ध्यान उपासना करने से, माने अष्टांग योग का पालन करने से, तो ठीक हो जाता है दोबारा। और जड़ चीजों का भी हो सकता है जी, क्या? जड़ पदार्थों का और हो सकता है। कुछ जगहों पर जाके हमको अच्छा लगता है, लेकिन कहीं पे जाके अच्छा नहीं नहीं, वो जगहों पे जाके जो अच्छा लगता है वो तो हम मनुष्यों का ही बनाया हुआ है। वहां पर जो भावनाएं होती हैं वो घनीभूत होती हैं। जैसे व्यक्ति अच्छा लगने के लिए कहाँ जाता है? मंदिर में जाता है, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, किसी आश्रम में, किसी गुरुकुल में, ऐसे ही तो स्थानों पे जाता है। और हम कहते हैं वो तो सिद्ध पीठ है, वहां पर बहुत अच्छा लगा हमें। तो अब एक स्थान के ऊपर वर्षों से कहेंगे कि जी यहाँ तो ये मंदिर हजारों साल पुराना है, तो हजारों वर्षों से फिर वहां पर जो भी लोग आते हैं तो मंदिर में आते ही कुछ अपवाद रूप में तो आते हैं चप्पल चोरी करने भी, बाकी ज्यादातर तो भगवान के सामने समर्पण करने ही आते हैं। तो इतने लोगों की जो श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, वहां पर वो जो भावनाएं हैं वो जुड़ते 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 वो एक माहौल ही बन गया वहां का। तो जहां आप कह रहे हो अच्छा लगता है, वो तो चेतन मनुष्यों की भावनाओं के कारण अच्छा लगता है। तो वो उस स्थान का ओरा कोई जड़ पदार्थ का ओरा ऐसे नहीं है, चेतन लोगों के ही विचार और उनकी भावनाएं जो सूक्ष्म होती हैं वो वहां इकट्ठी होते होते वही एक ओरा बन गए, वही उस स्थान की पवित्रता बन गई। जिस स्थान के ऊपर मार काट, लूट पीट ये सब चलता है, तो उस स्थान में वैसी ही भावनाएं एकत्रित हो जाती हैं। तो ऐसे बोला जाता है ना कि भाई महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना, तो वहां पर ऐसे बताते हैं कि वहां पर वो ऐसा स्थान था कि जहाँ पे श्रवण कुमार ने भी अपने माता पिता से किराया मांग लिया था। वो तीर्थ यात्रा करवा रहे थे ना अपने माता पिता को, तो कितनी श्रद्धा भक्ति थी माँ बाप के प्रति। और जब उस स्थान से गुजरा वो, तो बोला कि मैं इतने महीनों से आपको कंधे के ऊपर उठा के चल रहा हूं, तो ऐसे आप कोई गाड़ी लेके आते तो किराया देते ना, तो मेरे को क्या दिया आपने। उनको आश्चर्य हो गया कि ये इतना आज्ञाकारी पुत्र है, इसको क्या हुआ। जब उस स्थान से आगे बढ़ गए, उसका प्रभाव निकल गया, तो फिर वो क्षमा याचना करने लगा कि मैंने तो गलत कह दिया आपको। तो स्थानों की भी अपनी एक एनर्जी होती है, निश्चित रूप से होती है, लेकिन वो हम चेतन मनुष्यों के द्वारा ही बनाई गई होती है। देशों की भी अपनी चेतना होती है, स्थानों की भी अपनी चेतना होती है। जैसे भारत की चेतना और पाकिस्तान की चेतना में रात दिन का अंतर है। चीन की चेतना और भारत की चेतना, अमेरिका की चेतना, भारत की चेतना बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि वर्षों से यहाँ पर भारत की भूमि पर ऐसे ऋषि, संत, योगी, तपस्वी, चाहे वो गृहस्थ में रहे, चाहे वानप्रस्थ में, चाहे सन्यास में, तो उनकी चेतना का स्तर बहुत ऊंचा रहा। इसलिए भारत को ही भारत माता कहा जाता है, नेपाल को भी माता कहा जाता है, क्योंकि वहां के लोगों की भी चेतना भारत से मेल खाती है। वहां भी ऐसे ही लोग पैदा हुए। लेकिन पाकिस्तान को पाकिस्तान माता कभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वहां के लोगों की ऐसी चेतना नहीं। अपवाद रूप में कोई हो गए होंगे, वहां भी अच्छे लोग हो गए होंगे। बाहर के जो देश हैं वहां भी कुछ योगी, कुछ संत पैदा हुए, ऐसा नहीं है कि वहां एक भी नहीं हुआ, लेकिन उनकी मात्रा अल्प थी। और यहाँ उनकी मात्रा
अधिक थी, बहुतायत थी। तो इसी उन सब चेतनाओं को मिला करके भारत की चेतना शांति प्रिय देश माना जाता है। कभी भी भारत अकारण रूप से किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन दूसरे कर देंगे। चीन कर देगा ऐसा काम, कर ही दिया। कोरोना से कितने पूरे विश्व को कितना उसने मतलब कष्ट दिया। तो ये उन लोगों की चेतना का ही तो परिणाम है। कितनी उन्होंने तैयारी की पिछले 10-12 साल से कि कैसे हम पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था में नंबर 1 बन जाएं। तो कितना उसके लिए उन्होंने गलत सोचा, कितना फिर उसके लिए बनाया ये। तो हमारी जो भावनाएं हैं, आप इस कक्षा में बैठ के पढ़ते हैं तो आप इस समय जो आप लोगों की भावनाएं होती हैं तो उससे इस कक्ष का एक वायुमंडल बनता है। तो ये वायुमंडल ग्राउंड में नहीं मिलेगा जो इस कक्ष में है, क्योंकि वहां पर ये भावनाएं नहीं है, यहाँ पर ये भावनाएं हैं। यहाँ पर रोजाना ऐसे अच्छे शास्त्रों के ऊपर पठन पाठन होता है, चिंतन मनन होता है, तो उससे स्थान की भी अपनी एक चेतना विकसित होती है। तो किसी किसी के घर में जाते ही ऐसे लगेगा कि बड़ा दिव्य वायुमंडल है, शांति से शकुन सा महसूस होता है। और किसी किसी के घर में जाके बेचैनी सी होने लगती है कि जल्दी चलो यहाँ से। तो जहाँ बहुत कलह कलेश लड़ाई झगड़े ये सब होते रहते हैं तो उस घर की चेतना वैसे ही बन जाती है। जिस घर में परस्पर प्रीति होती है, सद्भावना होती है, पूजा पाठ होता है, धर्माचरण होता है, उस घर की वैसी चेतना बन जाती है। महाराज जी ने प्रयोग बताया था ना जी, एक दिन पीछे एक महाराज जी आए थे बाहर से, उन्हें कहा था कि एक जगह हमने प्रयोग किया, एक जगह गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया, तो उसका प्रभाव पड़ता है जी, पड़ता है। एक प्रश्न और था जी, जैसे आपने कहा कि हमको अच्छे कामों के संस्कार बनाने चाहिए जी, तो कई बार हमारे गलत संस्कार बन जाते हैं कुछ बुरी चीजों के, तो क्या पुरुषार्थ से उन संस्कारों को 100% खत्म किया जा सकता है, या वो 100% दोबारा नहीं हो सकते जो एक बार संस्कार बन गए? नहीं, वो अभिभूत हो जाएंगे, खत्म तो नहीं होंगे। खत्म तो वो हो सकते हैं निर्बीज समाधि में, दग्ध बीज। पर उससे पहले हम पुण्यों के प्रभाव को बढ़ा करके और जो अपुण्य कर्म है या अपुण्य के संस्कार हैं उनका अभिभव कर सकते हैं। अभिभव मतलब दबाना। तो जिसकी स्ट्रेंथ होती है, तो जो बलवान होता है वो कमजोर को दबा देता है। नष्ट तो नहीं करता है कमजोर को, पर कमजोर उसके सामने कुछ बोल नहीं सकता है, अभिभव कर देता है। तो ऐसे हमारे जो शुभ संस्कार हैं, पुण्य के संस्कार हैं, वो हमारे अशुभ संस्कारों को अभिभूत करके रखेंगे। साधना का मतलब ही यही होता है। व्यक्ति एकांत में जाता है क्यों है? क्योंकि जब व्यक्ति भीड़ में रहता है तो वो जितना शुभ संस्कार बनाता है उतने ही साथ साथ अशुभ भी बनते रहते हैं, दोनों साथ साथ ही बनते रहते हैं। क्योंकि उसके सामने राग द्वेष मोह के अवसर आते ही रहते हैं, और क्योंकि उसके अपने अंदर राग द्वेष मोह के संस्कार हैं तो इसलिए वो उनसे प्रभावित होता रहता है। तो वो कदम ताल होती रहती है साधना। 4 कदम आगे गए, फिर 3 पीछे आ गए, फिर 4 आगे गए, फिर 2 पीछे आ गए। तो ऐसे ही चलता रहता है ना, रस्साकस्सी की तरह। रस्साकस्सी के खेल में यही होता है, एक बार वो उधर खींच के ले जाते हैं तो फिर ये इधर वाला जोर लगा के इधर खींच लेते हैं, ऐसे होता है। और जब एकांत में कहीं जाते हैं तो वहां कोई चांस नहीं है राग द्वेष मोह के संस्कार पनपने का, दूसरा व्यक्ति है नहीं ना वहां कोई। तो अपने एक ही तरफ के संस्कार व्यक्ति बनाता रहता है, फिर वहां ध्यान करता है, जाप करता है, स्वाध्याय करता है, यज्ञ करता है, जो भी करता है। तो फिर वो घनीभूत हो जाते हैं, और ये वाले थोड़े वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, नए नहीं बने ना। तो इसलिए उनको फिर वो दबा के रखता है, सत्व प्रधान हो जाता है वो व्यक्ति। तो ऐसा बोल सकते हैं जी, अगर हम अच्छे गुणों को बढ़ाते जाएं तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि जो नेगेटिव गुण है वो हमको प्रभावित नहीं करेंगे जी। हाँ, और किसी सीमा पे जाके खत्म भी हो सकते हैं जी। समाधि में, निर्बीज समाधि में जी, ईश्वर के भर्ग से वो भस्म हो जाएंगे। धन्यवाद जी। हो गए सबके प्रश्न? किसी का? इधर कौन था आपका? बोलो। ओम दीदी प्रणाम। मुझे ये जानना है कि
किसी मनुष्य में हजारों हाथी का बल कैसे आ सकता है? मैत्री आदिषु बलानी बलेषु हस्ति बलानी हस्ति बलादीनी। बचपन से ही, जन्म से। जन्म तो एक ऐसे ही है जैसे रात को सो के सुबह उठ गई। जन्म कोई स्टार्टिंग थोड़ी है जीवन की। जीवन तो अनादिकाल से चल रहा है आत्मा का। जन्म औषधि मंत्र तप समाधि ज सिद्धयः पढ़ा ना आपने। तो जन्म से भी तो सिद्धि मिलती है ना। तो जन्म से सिद्धि का मतलब क्या है? पिछले जन्मों में कर लिया था इतना पुरुषार्थ, सिद्धि मिलने ही वाली थी, तभी शरीर का अंत हो गया तो जन्म लेते ही मिल जाएगी, कोई बात नहीं है। रात को जो काम आपने कर लिया, रात तक जो पढ़ाई कर ली आपने, तो सुबह उठते ही वहीं से ही तो आगे शुरू कर दोगे। सुबह उठते ही उतने सूत्र याद रहेंगे ही जो रात को करके सोए थे 10 बजे। तो इसमें मृत्यु तो ऐसी ही है। तो जीवन का प्रवाह तो अनादिकाल से चल रहा है, तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है ना। चलें आगे। ताम तु बालां विवर्धन्तीं रूपयौवनशालिनीं जम्भपुत्राय सुन्दाय ददौ भार्यां यशस्विनीं कस्यचित्त्वथ कालस्य यक्षी पुत्रं व्यजायत मारीचं नाम दुर्धर्षं यः शापात् सुन्दे तु निहते रामा अगस्त्यं ऋषिसत्तमं ताटका सह पुत्रेण प्रदर्शयितुम् इच्छति भक्षार्थं जात संगम्भा गर्जन्ति साभ्यधावत आपतन्तीं तु तं त्वां दृष्ट्वा अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राक्षसत्वं भजस्वेति मारीचं व्याजहार सः अगस्त्यः परमर्शस्ताटकामपि शप्तवान् पुरुषादि महायक्षी विकृता विकृतानना इदं रूपं विहायाशु दारुणं रूपमस्तु ते। ताम बालां विवर्धन्तीं, बढ़ती हुई उस बालिका को, रूप यौवन शालिनी, जो रूप और यौवन शालिनी थी, जैसे वो बड़ी हुई तो जंभ पुत्राय सुंदाय, जंभ का पुत्र था सुंद, तो उस सुंद को ददौ भार्याम यशस्विनी, जो सुकेतु नाम का महायक्ष था, इन्होंने सुंद के साथ उसकी शादी कर दी। सुंद को भार्या के रूप में उसको प्रदान कर दिया, यशस्विनी ताटका को। कस्यचित्तु अथ कालस्य यक्षी पुत्रम व्यजायत, और फिर कुछ काल के बाद उस यक्षिणी ने पुत्र को उत्पन्न किया। मारीचम नाम दुर्धर्षम, और उस पुत्र का नाम था मारीच, और वो पुत्र भी कैसा था? दुर्धर्ष, जिसको हराया ना जाए, दुर्जय, जिसको पराजित ना किया जाए, ऐसा था वो भी, विजयी। यह शापात राक्षसो भवत। अब देखो, जन्म से इतना बलवान है कि उसको कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन वो व्यक्ति भी शाप से राक्षस बन गया। तो किसी का शाप नहीं लेना चाहिए। पहले तो लोग भयभीत होते थे, अब कोई कहे शाप से क्या होता है, तो शाप देने वाले व्यक्ति की एनर्जी देखी जाएगी। यदि वो बहुत कोई तपस्वी है और कभी बहुत उसको सताया गया है और तब उसके अंदर से कोई ऐसी भावना निकलती है, तो फिर तो वो काम करती है। और यदि अतपस्वी है और अपनी वीकनेस को ही बाहर फेंकता रहता है, तब दूसरा व्यक्ति यदि स्ट्रोंग है तब उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये देखा जाएगा कि कौन से की भावना बलवान है, लेने वाले की ज्यादा बलवान है कि देने वाले की। और देने वाला भी फिर दो भावनाएं दे सकता है, अच्छी और बुरी। अच्छी का मतलब वरदान, बुरी का मतलब अभिशाप। तो अब यदि मान लो माता पिता की भावना कमजोर है, तो वो फिर कितना भी अच्छी भावना करें अपने बच्चों के प्रति, बच्चे वैसे नहीं बनेंगे। माता पिता खुद 9 बजे उठते हैं, व्यायाम आदि भी नहीं करते हैं, खाना आहार आदि भी उनका सात्विक नहीं है, और उनका आचरण आदि भी राजसिक तामसिक है। फिर वो अपने बच्चे के लिए भावना करते हैं कि हमारा बच्चा
ऋषि जैसा बने, तो वो उनकी भावना पूरी नहीं होगी, क्योंकि वो वीक है, वो भावना, उसमें बल नहीं है। और वही माता पिता यदि खुद तपस्वी हैं, खुद यदि वो 3 बजे उठते हैं, सात्विक आहार लेते हैं और अष्टांग योग का पालन करते हैं, और फिर यदि वो भावना करें, तो फिर वो बलवती होती है। तो ऐसे ही ये जो है, ये अगस्त ऋषि के शाप से, जो मारीच, जो कि बहुत बलवान है, बचपन से ही दुर्धर्ष है, लेकिन शापात राक्षसो अभवत, अपने बल का दुरुपयोग किया होगा, तो जरूर अगस्त ऋषि को सताया होगा। अगस्त ऋषि क्योंकि तपस्या में लगे हुए हैं, ऋषि तो किसी को सताते नहीं है, और उनको अत्यधिक यदि सताया जाए तो फिर उनके मुख से या उनके मन से जो भावना निकलती है वो फिर बलवान होती है। और वो बात ऋषि की नहीं, इसलिए कहा जाता है भाई जो बहुत गरीब लोग हैं, तो चाहे वो कमजोर भी हैं, यदि वो चरित्रवान है, तो चाहे वो निर्धन भी क्यों ना है, तो भी उनकी आह में बहुत बल होता है फिर। तो इसलिए कहते हैं कि रोगी को, गरीब को, अगर वो बहुत मेहनती हैं, चरित्रवान, तो उनको सताना नहीं चाहिए, नहीं तो उनकी आह लग जाती है। और कोई व्यक्ति बहुत धनवान है लेकिन उसका जीवन सुव्यवस्थित नहीं है, चरित्र आचरण उसका सुव्यवस्थित नहीं है, कितना भी धनवान हो, कितना भी बलवान हो, कितना भी विद्वान हो, तो उससे तपस्वी व्यक्ति को कभी भय नहीं खाना चाहिए। महर्षि दयानंद ने लिखा है ऐसे। धार्मिक व्यक्ति चाहे कमजोर भी क्यों ना हो, चाहे वो निर्धन भी क्यों ना हो, उससे हमेशा डरना चाहिए, क्योंकि उसके पास एक बल है आचरण का, और दूसरे के पास बल नहीं है, तो स्थूल रूप से चाहे वो धनवान आदि भी है, तो भी उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए जो ऐसे ऋषि होते हैं, योगी होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो किसी चक्रवर्ती सम्राट के ऐश्वर्य से भी प्रभावित नहीं होते हैं, और किसी दुबले पतले अनाथ निर्धन किसी साधक के तप से भी वो प्रभावित होते हैं। तो श्री राम भी तो गए ना शबरी के यहाँ, क्योंकि वो तपस्विनी थी।